हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेके आई हूँ। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि अभी अपकमिंग एग्जाम्स आपके बैंक के आ रही हैं, अगर आप पीसीएस या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं। तो सारे ही मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है और साथ ही में मैं आपको डिटेल वाइज सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर कराने वाली हूँ। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो पूरी भी देखनी होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अभी और भी ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अदर प्लेलिस्ट को भी देखिए, ज़रूर चेक करें। स्टैटिक जीके के अगर आप टॉपिक्स पढ़ना चाहती हैं, तो इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप लोग देखें और उन वीडियोस को ज़रूर पढ़ें। चलिए फिर शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अंडर विच प्रोटोकॉल ओजोन लेयर इज़ प्रोटेक्टेड, यानी किस प्रोटोकॉल के तहत जो ओजोन लेयर है वो सुरक्षित है। तो इसके लिए देखिए, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था और उस प्रोटोकॉल का नाम क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपको याद होगा, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, ध्यान ज़रूर रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो रिलेटेड है द रेगुलेशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, की जो ओजोन को क्षय पहुंचाती हैं ऐसे जो सब्सटेंस हैं उनके रेगुलेशन से संबंधित है ये प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल साइन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट ईयर 1987 में देखिए साइन हुआ था। और ये फोर्स यानी लागू कब हुआ था? 1989 में। दोनों ईयर देखिए डिफरेंट है। कब कोई चीज़ लागू हुई, कब कोई चीज़ साइन करेगी, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी बनता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका संबंध किससे है? तो ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से उसका संबंध है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ द गेम पोलो? किस राज्य को पोलो खेल का जन्म स्थान कहा जाता है? तो कौन सा स्टेट है? आंसर है मणिपुर। बात करें फ्रेंड्स मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है एन बीरेन सिंह। मणिपुर में गवर्नर कौन है ये भी ध्यान रखिएगा, ला गणेशन है मणिपुर के गवर्नर। अब देखिए, अभी रिसेंटली एक इससे रिलेटेड न्यूज़ भी आई थी कि जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने 120 फीट जो टॉल स्टैचू है पोलो प्लेयर राइडिंग, तो इसको भी इनॉग्रेट किया मणिपुर के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स, जो कि मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ये स्टैचू है इसको इनॉग्रेट किसने किया? अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वॉज अर्लियर नोन एज रामगंगा नेशनल पार्क? किस उद्यान को पहले रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था? थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए हमें यहाँ पे चेंज करना है कि रामगंगा पहले नाम नहीं था। थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज हो गया। सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसको ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसका जो नया नाम रहेगा ना, वो रामगंगा नेशनल पार्क होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि हमारी इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, इसे 1936 में स्टेबलाइज किया गया था ब्रिटिश राज के दौरान। लेकिन उस टाइम पे इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। बाद में इसे जिम कॉर्बेट कहा गया और अब इसका जो नया नाम करने की बात हो रही वो है रामगंगा नेशनल पार्क। इस तरीके से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, गर्दी इज़ अ फेमस फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो जो गर्दी है वो किस भारतीय राज्य का फेमस फोक डांस है? तो ये किसका है? पुदुचेरी का। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन? तो जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स मॉन्ट्रियल, कनाडा में। साथ ही में ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना कब हुई? 1947 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नागरहोल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन से स्टेट में है? तो ये है फ्रेंड्स कर्नाटक में। कर्नाटक में इसके अलावा अंशी नेशनल पार्क भी है, 1987 में देखिए इसको डिक्लेयर किया। बांदीपुर है, यहाँ पे बानेरघट्टा नेशनल पार्क है, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क है। नागरहोल जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, इसे डिक्लेयर किया था 1988 में। तो ईयर ज़्यादातर वैसे नहीं पूछते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसलिए मैंने आपको
कर्नाटक के और भी नेशनल पार्क यहाँ पे रिवाइज करा दिए। तो कोशिश करूँगी हर एक क्वेश्चन से आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो भी हम लोग कवर करते चलें। नेक्स्ट है चकोया गोल्ड ट्रॉफी इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो जो चकोया गोल्ड ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है फ्रेंड्स फुटबॉल से। अब देखिए फुटबॉल से कुछ और ट्रॉफी जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं। जैसे पहली ट्रॉफी का नाम है बांदोदकर ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, वेरी इंपॉर्टेंट कप, संजय गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, कलिंग कप। ये सभी मैं आपको बोल रही हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब किससे एसोसिएटेड है? फुटबॉल से। यहाँ से चलिए मैं आपको कुछ रिवीजन भी करवा देती हूँ। बास्केटबॉल की बात करें तो एक ट्रॉफी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है फ्रेंड्स विलियम जोन्स कप। ये काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं, ये एसोसिएटेड है बास्केटबॉल से। अगर बात करते हैं गोल्फ की, तो गोल्फ से कौन कौन से कप रिलेटेड है? एक तो आप याद रखिएगा राइडर कप, ये भी पूछ लेते हैं। एक ध्यान रखिएगा प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये भी किससे रिलेटेड है? गोल्फ से। बात करें टेनिस की, तो टेनिस के कप से ध्यान रखिएगा एक डेविस कप ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद कप, ये भी टेनिस से रिलेटेड है। जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ये सारे तो टेनिस से ही रिलेटेड होते हैं, 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम। इसके अलावा देखिए वाइट मैन कप, ये भी किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। और वर्ल्ड टीम कप, ये भी रिलेटेड है टेनिस से। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दी नाथपा झाकड़ी डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो नाथपा झाकड़ी बांध है ये हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। और कौन सी रिवर पे है ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, रिवर सतलज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज़ हेडक्वार्टर्ड एट। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो यूएनईपी की बात करती हैं फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 5 जून 1972 में, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज तेलंगाना फॉर्मेशन डे। किस दिन को तेलंगाना गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है 2 जून। देखिए तेलंगाना जो था ना वो अलग हुआ था कौन सी स्टेट से? आंध्र प्रदेश से। कब? 2 जून 2014 को। और इंडिया का 28 नंबर का स्टेट बना था। तेलंगाना की बात करते हैं तो इसके कैपिटल है हैदराबाद, सीएम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। दी नोवेल वेयर अबाउट्स इज़ रिटन बाय। तो वेयर अबाउट्स एक नोवेल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोवेल है, काफ़ी एग्जाम में देके पूछते हैं। ये नोवेल किसने लिखा है? झुम्पा लाहिरी ने। विच ऑफ द इंडियन एक्टिविस्ट वॉज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी। किस भारतीय कार्यकर्ता को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? सही आंसर है गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख के इंडियन एक्टिविस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे और महाराष्ट्र के राइटर रहे थे। इन्होंने कंपोज किए थे कई सारे आर्टिकल्स जो कि महाराष्ट्र के सोशल चेंज पर रिलेटेड थे। और इनको एक तरीके से देखिए सामाजिक, तो वीकली पेपर प्रभाकर जो है उसमें अपना जो इनका पेन नेम था लोकहितवादी, उस नाम से ही काफ़ी ज़्यादा जो है आर्टिकल्स को कंपोज करते थे। अगला क्वेश्चन है हु रोट द लिरिक्स ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। भारत का जो नेशनल एंथम है यानी भारत का जो राष्ट्रगान है इसके बोल किसने लिखे हैं? तो फ्रेंड्स इसके बोल लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अच्छा नेशनल एंथम है क्या हमारा? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जन गण मन ये हमारा नेशनल एंथम है। ये ओरिजिनली बंगाली में कंपोज हुआ था और इसको कहते थे बंगाली में भारतो भाग्यो विधाता। और जो इंडिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रहे रविंद्रनाथ टैगोर, उनके द्वारा इसे कंपोज किया गया। जो इसका पहला स्टेंजा है सॉन्ग का, इसे अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा 26 जनवरी 1950 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब इसे अडॉप्ट किया गया था, कौन से ईयर में? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है केसरी, अ न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक वॉज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज। तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो अखबार शुरू किया गया था ये केसरी, ये किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये मराठी लैंग्वेज में पब्लिश होता था। इसके बारे में बात करें तो केसरी देखिए एक मराठी न्यूज़पेपर है जिसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी 4 जनवरी 1981 में। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर एक छोटा सा छोटा पॉइंट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्रीमियन वॉर। तो जो क्रीमियन युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था?
तो ये जो वॉर हुआ था ये रशिया और टर्की के बीच हुआ था। याद रखेंगे अक्टूबर 1853 से लेके फरवरी 1856 तक जो है क्रीमियम वॉर हुआ था, जिसमें रशिया जो है लॉस्ट कर गया था, यानी रशिया जो है इसमें हार गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में रेड क्लिफ जो लाइन है वो स्थापित की गई है? तो जो रेड क्लिफ लाइन है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट लाइंस की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करते हैं फ्रेंड डूरंड लाइन की, तो जो डूरंड लाइन है ना ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ध्यान रखिएगा, मैक मोहन लाइन, ये है चाइना और इंडिया के बीच में। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट लाइंस को रिवाइज करते हैं, जैसे कि मैगिनोट लाइन। मैगिनोट लाइन जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। अगर बात करते हैं ब्लू लाइन की, तो ब्लू लाइन किस किस कंट्री के बीच में है? लेबनान और इज़राइल के बीच में। तो ऐसे ही जितनी इंपॉर्टेंट देखिए बॉर्डर्स हैं वो तो आपसे कुछ भी एग्जाम में पूछ सकती हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मदर इंडिया? मदर इंडिया बुक की ऑथर कौन है? आंसर हो जाएगा कैथरीन मायो। बाय व्हाट वाज द नेम ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर हु वाज शॉट बाय उधम सिंह? उधम सिंह जी ने जिस अंग्रेजी अधिकारी को गोली मारी थी उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था सर माइकल फ्रांसिस ओडवेयर। तो सरदार उधम सिंह जो कि इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने सर माइकल फ्रांसिस को गोली मारी थी, जो कि फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, 13 मार्च 1940 को ये बात थी। जो हत्या हुई थी, ये हत्या 1919 में जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी के दौरान ये हत्या की गई थी, और उसी में ज़िम्मेदार थे जो माइकल फ्रांसिस हैं, तो इसलिए सरदार उधम सिंह जी ने जो है वो इनको गोली मारी थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग द लोकसभा इलेक्शन? तो अगर आप लोकसभा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए? सही आंसर है 25 ईयर्स। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? तो जो अलीगढ़ आंदोलन था उसके संस्थापक कौन थे? आंसर है सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट जो था वो द पुश टू स्टेबलाइज अ मॉडर्न सिस्टम ऑफ वेस्टर्न स्टाइल साइंटिफिक एजुकेशन। तो 19वीं शताब्दी के बाद अलीगढ़ आंदोलन जो था ब्रिटिश भारत की जो मुस्लिम आबादी थी उसके लिए वेस्टर्न स्टाइल की जो एजुकेशन थी उसी की एक आधुनिक प्रणाली स्थापित करने के लिए इस मूवमेंट को शुरू किया गया था, जिसका नाम था अलीगढ़ मूवमेंट। नेक्स्ट है, द टॉम ऑफ विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड वीर भूमि? तो वीर भूमि जो है किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं समाधि स्थल की, तो महात्मा गांधी जी की जो समाधि स्थल है उसका नाम है राजघाट। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। चौधरी चरण सिंह किसान घाट दिल्ली में है। राजीव गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। जवाहरलाल नेहरू शांति वन, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, संजय गांधी शांति वन और मोरारजी देसाई अभय घाट। तो ये सारे ध्यान रखेंगे, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो हमें याद रखना है कि किसकी समाधि स्थल का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वाज स्टार्टेड इन 1919 बाय मोतीलाल नेहरू? 1919 में मोतीलाल नेहरू जी ने इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर शुरू किया था? इन्होंने शुरू किया था द इंडिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1919 में शुरू किया था, बाद में 2 साल के बाद जब ब्रिटिश रिप्रेशन हुआ, ब्रिटिश दमन हुआ, उसी के तहत इसको बंद कर दिया गया। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1909? 1909 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है मदन मोहन मालवीय जी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 इक्वल पार्ट? इनमें से कौन सी काल्पनिक रेखा है जो इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटती है? वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। तो मैप से आपको याद रहेगा, ये स्टेट आपको ध्यान रखनी है, टोटल स्टेट्स। पहली है गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, देखिए छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड आ गया, आपका वेस्ट बंगाल आ गया, देन 6 पे आ गया त्रिपुरा, 7 पे आ गया मिज़ोरम,
और यहाँ पे 8 स्टेट छूट गई थी राजस्थान। तो ये जो स्टेट्स हैं ना, इनसे पास हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभ देव। अच्छा, जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे जो टोटल? ध्यान रखिएगा 24। पहले का नाम ध्यान रखना है और आपको लास्ट ध्यान रखना है। तो 24वें तीर्थंकर का नाम है वर्धमान महावीर। दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? हु वॉज द रिफॉर्मर्स ऑफ दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस? राइट आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में। ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 में। इनकी डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956 को उनके होम दिल्ली में। तो ये हमने सारे देखे इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर किया है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? तो भारत के स्वतंत्रता के समय उस टाइम पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट? किस राज्य में मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है उसका सबसे अधिक एरिया है? आंसर है वेस्ट बंगाल। तो सबसे ज़्यादा एरिया है मैंग्रोव का वेस्ट बंगाल में, देन गुजरात में है, उसके बाद है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, विच बुद्धिस्ट बुक मेंशन 16 महाजनपदास? कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो वो है अंगुत्तर निकाय। एस्ट्रॉइड रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन whom? एस्ट्रॉइड्स जो हैं यानी क्षुद्र ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाती हैं? तो ये चक्कर लगाती हैं मार्स और जुपिटर के बीच। तो अगर हम इसमें देखें, आप देख सकते हैं ये है मार्स और ये है जुपिटर। ये आपको दिख रहे होंगे एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो ये इन दोनों जो ये प्लैनेट है इनके बीच में रिवॉल्व करते हैं और ये भी सन के चारों अराउंड जो है वो इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, कॉइन्स मेड ऑफ मेटल वर फर्स्ट रिवील्ड? यानी जो सिक्के हैं तो धातु से बने जो सिक्के थे सबसे पहले कब प्रकट हुए थे? सबसे पहले आए थे ये बुद्ध के काल में यानी एरा ऑफ बुद्धा। हु डिड द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे वो किसकी पूजा करते थे? तो वो करते थे पशुपति की। तो ये सभी क्वेश्चन मैंने देखे फ्रेंड्स सिलेक्टेड लिए, इसलिए ध्यान से इनको क्वेश्चंस को कवर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच फेमस रूलर कंप्लीटेड द कुतुब मीनार? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेगा। यहाँ पूछा गया कि कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने किया था? कंप्लीट जो किया था ना वो इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया था, लेकिन वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। बाद में इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट किया और जो कुतुब मीनार है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ लाख बख्श वॉज गिवन टू विच रूलर? लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। द मराठास वर डिफीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 में। ध्यान रखिएगा पानीपत में हुई थी। और इस लड़ाई में मराठों को पराजित किया था किसने? अफगान ने। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, तीनों के बारे में ध्यान रखिएगा। पहली जो बैटल हुई थी वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। सेकेंड बैटल हुई थी 5 नवंबर 1556 को सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से जानते थे, और अकबर के बीच में। तीसरी लड़ाई थी मराठाओं और अफगान के बीच में, जिसमें मराठाओं को डिफीट कर दिया था अफगान ने। हु अबोलिश्ड द जजिया टैक्स? जजिया कर को किसने समाप्त कर दिया था? आंसर है अकबर। हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड दैट द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट? सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था कि जो सूर्य है देखिए वो हमारे सौरमंडल का केंद्र है और जो पृथ्वी है वो इसकी परिक्रमा करती है? सबसे पहले किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट है 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये किस किस के बीच में है? तो 49 डिग्री
जो नॉर्थ लैटिट्यूड है ये है अमेरिका और कनाडा के बीच में। तो सिंपली ध्यान रखिएगा, पूछा गया सिंपली कि जो 49 पैरेलल लाइन है ये कनाडा और अमेरिका के बीच है। सबसे पहले जो इंडिया शब्द है उसका जो प्रयोग है वो किस लैंग्वेज में किया गया था? सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था ग्रीक भाषा में। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सही आंसर है वीनस। देखिए वीनस की खास बात है, वीनस को अर्थ की ट्विन सिस्टर कहते हैं क्योंकि इसका बिल्कुल साइज़ मास बिल्कुल अर्थ के जैसा है, इसलिए इसे अर्थ की ट्विन सिस्टर कहते हैं, जुड़वा बहन। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब आप सोचेंगे कि सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है, तो वो तो मरकरी है, तो फिर वीनस कैसे सबसे हॉटेस्ट हुआ? देखिए वीनस का जो एटमॉस्फेयर है ना वो क्या करता है, वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो सन की एनर्जी है वो ट्रैप हो जाती है, वहीं रह जाती है फंस के, उसका ऐसा थिक एटमॉस्फेयर है। तो जब वहीं सन की एनर्जी फंस गई, बाहर नहीं गई, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है और सबसे ब्राइटेस्ट भी है। इसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहते हैं। और अगर हम सन से डिस्टेंस में बात करें तो कौन से नंबर पे आता है? सेकंड। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास्ड? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था जून 2005 में। तो भारत संविधान का जो आर्टिकल 19 है उसके द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंचने के लिए जो राइट टू सिटीजन्स है उसकी रक्षा की जाती है। और ये गारंटी क्या करता है? इट गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हमें अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार और भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार की ये गारंटी देता है। फ्रॉम विच कंट्री वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्टेड इन इंडिया? तो जो एकल नागरिकता की अवधारणा है ये अपनाई गई है इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। हु वॉज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ मिलिट्री रेबेलियन ऑफ 1857? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो गवर्नर जनरल पे देखिए मैंने पूरी एक वीडियो अलग बनाई है, उसमें ज़रूर देखिएगा क्योंकि शुरू से एंड तक उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया है। उसका वो वीडियो आप लोगों को स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी, आप लोग ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ साउंड? ध्वनि की जो गति यानी साउंड की जो स्पीड है वो सबसे तेज किस में होती है? आंसर है ग्लास। इज़ अ गैस कॉल्ड अ मार्श गैस? तो कौन सी गैस इसे मार्श गैस कहती हैं? वो है CH4। CH4 को मीथेन के नाम से भी जानती हैं। ये लाइटेस्ट हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक तो हाइड्रोकार्बन है और एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के एटम है। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 16। ये एक फ्यूल गैस भी है जिसे आमतौर पर मार्श गैस कहते हैं क्योंकि ये मार्शी लैंड से प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए इसे मार्श गैस के नाम से जानती हैं। हु वॉज द मुस्लिम रूलर हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो आंसर है मोहम्मद बिन बख्तियार। हु इज़ द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा? हुमायूं नामा जो बुक है वो किसने लिखी? गुलबदन बेगम। वॉज द सुल्तान कॉलिंग हिमसेल्फ द सेकेंड अलेक्जेंडर? स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? भारत में जो सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है वो कौन सी है? तो वो है फ्रेंड्स अरावली। इन विच स्टेट इज गुरु शिखर पीक लोकेटेड? तो गुरु शिखर चोटी कौन से स्टेट में है? तो सही आंसर है हमारा राजस्थान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत इसमें आप कंफ्यूज भी होते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो बात करें अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर पूछा जाता कि कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था तब आपका आंसर होता 26 जनवरी 1950। ये ध्यान रखिएगा दो चीज़। तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था।
और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? पहले भीमराव अंबेडकर। हु हैज़ हेल्ड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्वाइस इन अ रो? तो लगातार भारत की उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार कौन रही हैं? आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे, इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट रही हैं ये, और इनके बर्थडे के दिन टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1962 से टीचर्स डे मनाया जा रहा है। फॉर हाउ लॉन्ग डज द प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस रिमेन इन फोर्स? राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? आंसर है 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था? ये बनवाया था फ्रेंड्स नरसिम्हादेव प्रथम ने। इफ द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन, टू होम विल ही एड्रेस हिज रेजिग्नेशन? अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो किससे देंगे? तो वो अपना जो रेजिग्नेशन है वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर? अगर बात करें सबसे निचली वायुमंडल की परत कौन सी है, तो वो कौन सी है फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर, यानी शोभ मंडल। तो हमारी अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो 5 लेयर में उसको डिवाइड किया गया है। सबसे निचली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, सबसे आउटर लेयर है एक्सोस्फेयर। मौसमी संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होती है, ध्यान रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात स्ट्रेटोस्फेयर से ध्यान रखिएगा कि जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोगों से पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओनली वोल्केनिक पीक इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में इनमें से कौन सी एकमात्र वोल्केनिक पीक है? आंसर है माउंट एरेबस। वेयर डज द पेशेंट ऑफ एशिया गो? सिंपली पूछा गया है कि किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे आएगा कॉल्ड। सो राइट आंसर हो जाएगा चाइना को कहती हैं पेशेंट ऑफ एशिया। व्हाट आर द नंबर ऑफ कोस्ट लाइन स्टेट्स इन इंडिया? तो जो समुद्र तट से लगे राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है टोटल 9। तो यहाँ आप देख सकती हैं समुद्र से जो राज्य लग रही हैं, यहाँ गुजरात, देन महाराष्ट्र हो गया आपका, कर्नाटक है, गोवा आ गया आपका, केरल स्टेट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो 9 स्टेट हैं जो कि हैं हमारे कोस्टल स्टेट्स। विच प्लेस इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द मोत्सू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? किस राज्य में मोत्सू जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है? तो नागालैंड में फ्रेंड्स से फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके अलावा नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाती हैं और सेकरेन्नी फेस्टिवल भी यहाँ मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश से ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है लोसार, द्री फेस्टिवल, सॉन्ग फेस्टिवल, रे फेस्टिवल। मेघालय से इम्पॉर्टेंट है खासी फेस्टिवल, देन वांगला फेस्टिवल, रानीकोर फेस्टिवल। तो जितने भी फेस्टिवल्स हैं फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा देखिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, फेस्टिवल से मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि जो हरेली फेस्टिवल वो कहाँ मनाते हैं, और एक है फेस्टिवल हरेला। देखिए दोनों अलग अलग फेस्टिवल हैं, कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट एंड यूटी ऑफ? तो जो हेमिस फेस्टिवल है कहाँ मनाते हैं? लद्दाख में। फतेहपुर सीकरी वॉज फाउंडेड एज अ कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर बाय? फतेहपुर सीकरी को किनके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो अकबर ने इसे मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया था। और फतेहपुर सीकरी जो टाउन है उसे बिल्ड किया था मुगल एम्परर अकबर ने। तो उन्होंने पूरी सिटी को प्लान किया था एज एस कैपिटल के तौर पे, बट वहाँ पे वाटर की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हुई थी, तो क्या हुआ था कि 20 साल के बाद जो कैपिटल थी मुगल्स की वो फतेहपुर सीकरी से शिफ्ट करके कर दी थी लाहौर में। फतेहपुर सीकरी को बिल्ड किया था 1585 में। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी डैश वॉज मेड नवाब ऑफ द बंगाल?
प्लासी के युद्ध के बाद किन को बंगाल का नवाब बनाया गया था? आंसर सही है मीर जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल एम्परर इज कॉल्ड जिंदा पीर? किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? आंसर है फ्रेंड्स औरंगजेब। औरंगजेब ने खुद को ही देखिए आलमगीर का टाइटल दिया था, ये ध्यान रखिएगा। औरंगजेब वीणा प्ले करते थे। उन्होंने जजिया टैक्स को शुरू किया था 1679 में। उन्होंने फ्रेंच को परमिशन दी थी कि वो अपनी फैक्ट्री को सूरत में सेट कर सकते हैं 1667 में। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द टाइम मैगजीन फर्स्ट पब्लिश्ड? सबसे पहली बार टाइम मैगजीन कब प्रकाशित हुई थी? 1923 में। टाइम जो है एक वीकली न्यूज़ मैगजीन और एक न्यूज़ वेबसाइट थी। सबसे पहली पब्लिकेशन हुई थी 3 मार्च 1923 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। द ऑथर ऑफ वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज इज़? तो हैरी पॉटर सीरीज सभी ने ज़रूर देखी होगी, देखिए। और इसकी ऑथर कौन है इस सीरीज़ की? जेके राउलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हिमालयन पास? इसमें से कौन सा हिमालयन पास है? तो वो है बनिहाल पास। द गल्फ सेपरेटिंग फिनलैंड एंड स्वीडन इन यूरोप इज़? तो फिनलैंड और स्वीडन को अलग करने वाली खाड़ी कौन सी है? द गल्फ ऑफ बोथनिया। तो आप देख सकते हैं ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, ये है फिनलैंड और ये है स्वीडन, और ये इनको सेपरेट कर रही है। द आइलैंड्स ऑफ सेशल्स आर लोकेटेड इन विच ओशियन? सेशल्स जो आइलैंड है कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से ओशियन में? तो आंसर हो जाएगा देखिए हमारा इंडियन ओशियन। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं देखिए फ्रेंड्स जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो और लेके आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपसे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने आपसे कि हरेली फेस्टिवल है, और एक है फ्रेंड्स हरेला फेस्टिवल। तो ये दोनों फेस्टिवल्स अलग अलग हैं, बताइएगा कि कौन से स्टेट में ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है, आपको यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिली है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास से जुड़े रहें लॉजिक पाठशाला से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।